स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे रिटेल ट्रेडर टॉक। वेकअप टू ट्रेडिंग रियलिटी। आइए हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें पता चले कि मार्केट का मिजाज कैसा है। तो हमें आइडिया है कि जब हम लोअर लेवल पे जब हम एनालिसिस करें तो हमें पता हो कि हमें चेक क्या करना है। हमें बाई ऑन डिप्स का देखना है या फिर सेल ऑन राइज का देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 मंथ चार्ट पे अपन देखते हैं। तो एज यूजुअल के आप देखोगे आरएसआई स्टिल अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही है 90.51। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा वीक अगर आप देख रहे हो इधर बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब सेलर का थोड़ा बहुत प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है। दूसरा बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करते हुए चल रहा है। सो अभी भी हम मान के चल सकते हैं कि अभी भी हमें एक स्ट्रेंथ दिख सकता है, साथ में दिवाली भी आने वाली है। सो यूजुअली देखा जाता है कि दिवाली पे मार्केट लो नहीं लगाती है, ऑलवेज हाई जाती है। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है, दिवाली पे हमें क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। फिर 6 मंथ पे भी सेम वही है, बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करते हुए चल रहा है। आरएसआई अभी भी स्ट्रेंथ में है, राइट। थोड़ा सा सेलर का प्रेशर है एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था, राइट। उसमें ज्यादा इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है, सेम वही पैटर्न है। 3 मंथ पे अगर आप देखोगे तो अभी एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, बट कहां तक जाएगा वो हमें पता नहीं है। मेरा अनुमान है कि मे बी बिकॉज ये 3 मंथ है, अभी अपने पास 2 मंथ एंड 18 डेज बाकी है। सो क्या कर सकता है हमें, मैं एक और लाइन आपको दिखा रहा हूँ। सो 24,174 तक का भी वो हमें एक लो डिप दिखा सकता है। और उसके बाद अगर वहां पे कोई आपको बुलिश कैंडल दिखे तो चांसेस आर हाई कि वो वहां से फिर एक अप रैली स्टार्ट करे। बिकॉज आप प्रीवियसली भी आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से वो अपन कैंडल स्टार्ट हुआ और ये कहां तक लो गया, यहाँ तक लो गया, फिर वापस उसने अप मूव दिया। सेम इधर भी आप देखोगे वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाता है और उसके बाद वापस अप मूव देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि मे बी वो अपने प्रीवियस वीक का जो कैंडल है उसके लो तक आए और वहां से फिर वापस वो अप रैली दे। बिकॉज अगर आप देखो दूसरा पैटर्न भी देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एवरी ईयर वो अपने जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर वो क्लोज करता है। तो इस बार जो अपना प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस ईयर कैंडल, वो 21,000 है, तो उससे तो अब जाने ही वाला है। सो अभी देखते हैं वो कितना अप मूव देता है। 3 मंथ में दूसरा आप देखोगे तो एक शार्प इधर डिक्लाइन दिख रहा है आरएसआई के अंदर। ऐसे आपको आगे भी यहाँ पे दिखा होगा, देखो जैसे वो यहाँ पे था, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे था, इधर भी एक शार्प डिक्लाइन आया और फिर 3 मंथ का एक रेड कैंडल बना के फिर वापस अप मूवमेंट आ गया। लेट्स सी इस बार कैसा वो करता है, राइट। 3 मंथ के बाद अगर हम देखें मंथली एनालिसिस जहां से अपना मेन स्टार्ट होता है, तो सेम अभी आप देखोगे तो प्रीवियस मंथ के लो जो था उसको ये ब्रेक एक बार के लिए कर चुका है, राइट। कि मार्केट थोड़ा और हमें नीचे के लेवल दिखा सकता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये अपना आरएसआई का एसएमए लेवल है। यहाँ पे अगर यहाँ पे वो नीचे जाता है तो चांसेस आर हाई कि वो एक बार नीचे जाके फिर वापस एक अप मूव दे सकता है। जैसे प्रीवियसली आप इधर देखोगे कि बहुत छोटा सा इधर 60 सपोर्ट भी लिया और एसएमए को ब्रेक किया, आरएसआई एसएमए को ब्रेक किया और उसके बाद देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया। सो अक्टूबर मंथ हो सकता है कि वो एक लेवल यहाँ तक का हमें शो करे 24,000 तक का, राइट। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में हमें वापस एक अप रैली मिल सकती है। बट लेट्स सी मार्केट हमें क्या दिखाती है, हमें अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है, बट हमें जस्ट हमारा प्लान प्रिपेयर करके रखना है कि अगर मार्केट कुछ ऐसा दिखाती है तो हमें किस हिसाब से उस पे वर्कआउट करना चाहिए। जनरली अगर हमें मार्केट लोअर लेवल दिखाती है और फिर उसके बाद जो भी ये सपोर्ट जोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये सपोर्ट जोन है, अगर वहां पे कोई बुलिश कैंडल पैटर्न दिखा रही है तो उसके जो लो है या फिर उस स्विंग के लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस लगा के एक अप मूव देख सकते हैं। बट जब बनेगा तब हम देखेंगे, अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। वीकली पे क्या बता रही है मार्केट, वीकली पे दो तीन चीज जो आपको देखनी जैसी है। जैसे ये वीक पूरा कंसोलिडेशन में गया, अगर आप देखोगे, राइट, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं किया है, अप डाउन ही हुआ है। दूसरा वो आरएसआई अगर आप देखोगे, आरएसआई 60 सपोर्ट के लिटिल बिट नीचे गया है, आगे ऐसा भी सिचुएशन हुआ है अगर आप देखोगे तो
मे भी थोड़ा सा और डाउन जाके इस वीक हमें जो रेंज दिख रही है, मुझे जो रेंज दिख रही है मोस्टली वो 25,300 से लेके ये जो 20 SMA है वहां तक का हो सकता है। और लास्ट वीक में अगर हमें एक अपसाइड मूव मिले तो मिले, अभी कुछ बोल नहीं सकते। जैसा भी मार्केट ये वीक क्या करता है उसके बेसिस पे हम आगे का सोचेंगे। सो वीकली पे वो 20 जो SM है वहां पे वो सपोर्ट ले सकता है और फिर रैली आगे दिखा सकता है, राइट। अगर हम फिर डेली एनालिसिस पे जाए, डेली पे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ये वीक में भी कंसोलिडेशन ही होगा। आई गेस ये जो 25,086 से लेके 24,800 ये जो जोन है वहां पे मार्केट मूव कर सकता है एक वीक तक। और उसके बाद कोई एक डायरेक्शन ले सकता है, आइदर अप या आइदर डाउन। उसके बाद अगर हम 4 आवर्स पे देखेंगे दोस्तों, 4 आवर्स पे देखो अपना SMA वो अभी अबाव आ चुका है अपने RSI SMA से। सो चांसेस है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वो अप रैली देवे, यहाँ तक जाए और उसके बाद वापस यही जोन में आए। सेम 2 आवर्स में भी सेम ही है, ज्यादा कोई इसमें देखने जैसा नहीं है। 40 पे सपोर्ट है तो मे भी चांसेस है कि थोड़ा सा अप मूव दे सकता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 SMA भी बीच में आ रहा है और ये अपना जोन भी आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन। सो चांसेस आर हाई कि यहाँ से वो एक रिवर्सल आ सकता है छोटा मोटा। 1 आवर पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, सेम छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है। तो ये वीक में ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ, 500 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही अप डाउन होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी जो अपना 5 मिनट पे है, जो हमें काम कैसे करना है नेक्स्ट डे को वो हम देखते हैं। 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो चैनल के नीचे जा रहा है तो वो वीक होगा। तो आप देखोगे स्लोली स्लोली वो डाउन मूवी दे रहा है। सो अभी चैनल का काम खत्म हो चुका है तो हम चैनल को रिमूव कर देते हैं। अभी हमारे पास एक दूसरा ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए और आप भी अपने पोर्टल पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो लिख लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी उसने ब्रेक किया है बट यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सो चांसेस आर हाई कि वो कैसे मूव इन करेगा। वो स्लोली स्लोली ये जो अपने जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसके बेस पे वो सपोर्ट ले लेके यहाँ तक जा सकता है। और जैसे ही वो ये रेंज पे आएगा यहाँ से फिर एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है हमें यहाँ तक का। सो मे भी पहले 1-2 दिन या फिर 2 दिन में भी ये हमें देख सकते हैं। सो हमें काम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होती है, राइट, मार्केट फ्लैट ओपन होती है ये जोन के अंदर जो अभी जोन है, तो मे बी वो अपने ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ही चलता रहेगा, राइट, छोटा मोटा मूव देगा। अगर मार्केट अगर आपको गैप डाउन मिलती है, राइट, गैप डाउन कहीं ना कहीं ये लेवल तक हमें मिलती है तो यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट आ सकता है जो कि हमें अपना जो प्रीवियस क्लोज है वहां तक मिलके फिर अगर यहाँ पे कोई आपको एक नेगेटिव कैंडल दिख रहा है तो उसके हाई से आप नीचे जा सकते हो। आपको एक छोटे मोटे टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं। थर्ड सिचुएशन है कि अगर मार्केट गैप अप होता है और अगर कहीं ये लेवल पे गैप अप होता है तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे वो क्या बना रहा है कैंडल। अगर वो 5 मिनट की कोई भी कैंडल बना रहा है या फिर उसके स्विंग हाई का अपन SL लगा के एक पहला टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है, दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है। सो इस हिसाब से हमें चलना है। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इस वीक का जो रेंज है वो कैसा रहेगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो ये 2 रेंज में मार्केट काम कर सकती है जैसे मैंने आपको आगे बताया। पहला रेंज है ये वाला रेंज, दिस रेंज। और दूसरा अगर थोड़ा वॉलेटिलिटी अगर हमें दिख सकता है तो ये बड़ी वाली रेंज। सो 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट्स का हमें एक रेंज हमें दिख रहा है जिसमें मार्केट काम कर सकती है। अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा सेलर का अभी प्रेशर है। अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है तो हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं 24,174 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 23,900 तक के हमें टारगेट दिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट भी है। सो मे बी यहाँ से कहीं से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटे तो ये लेवल्स हमें खुल जाएंगे तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ में अगर आप देखोगे RSI 40 के नीचे भी चला जाएगा तो थोड़ा और बेरिश साइन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा आपका सपोर्ट कीजिएगा और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है।